है कि मैं राजस्थान क्यों गया, मैं लखनऊ में क्यों था। अगर मैं 7 दिन पहले यहाँ आ गया होता, मैं वादा करता हूँ इस बात का, ये लाइन जिस दिन खींची थी उससे अगले दिन इसको उखाड़ने का काम हम लोग करते। छोटी बात नहीं है, बड़ा ऐलान करना, 3 दिन का अल्टीमेटम देना और 3 दिन के तुरंत बाद यहाँ पर आज अचानक से फैसला हो गया। लेकिन चौहान साहब एक सोचने वाली बात है, जिन्होंने इनको चुन करके भेजा विधानसभा में, लोकसभा में, वो इन तक नहीं पहुंचे कि ये खंबा जो है कैसे फाड़ेगा और अब की बार चुनाव का झंडा कौन उखाड़ेगा। हैं और वादा करता हूं जब तक राजनीति करूंगा तब तक हर वर्ग, दबे कुचले, अगड़े पिछड़े, किसी भी जाति किसी धर्म का व्यक्ति हो, जहां तक मुझसे हो पाएगा तब तक ही राजनीति करूंगा, जब तक मेरा ज़मीर जिंदा रहेगा और उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लायक रहूंगा। यानी कि ये टोचन हो गया बीजेपी और समाजवादी का, वो कह रहे हूं मैं वैसे मजे मजे में। बहुत सारे लोगों की नींद भी उड़ जाएगी। नहीं, नींद तो देखो कई दिन से उड़ रही है। चलो भाई, ये भाई वीरेंद्र सिंह ने तो पता नहीं कितने खुंटे पाड़े हैं भाई, और एक खुंटा भी बैठ दिया आज कैराना में आकर। सब अभी 2027 के चुनाव है और अभी तरह तरह की बातें चलेंगी। ये क्या चुनावी स्टंट भी है मनीष चौहान का, चुनाव मैदान में उतरने का, लोकसभा कैराना विधानसभा से। बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा इनका। इन्होंने मेरे से वादा कर रखा है कि मनीष जी देखो टिकट तो पार्टी देगी, कि भाई मनीष जी तुम्हें टिकट हो जाए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर सबसे पहले आगे भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे देगी झोली गाल दूंगा। अच्छा जी, जिसको टिकट दे देगी भारतीय जनता और पार्टी। बाबा जी का पूरा आशीर्वाद है कि मनीष तुझे मिल जाएगा, कोई बात नहीं। एक छोटा सा और, लेकिन इतना कहता हूँ, मौका मिला ना तो इस बार जो जीत होगी ना, इस बार जीत मेहनत और काम की होगी। इस बार 2027 के जो चुनाव, मनीष चौहान कितने तैयार कह रहे हैं कि अब की बार मनीष चौहान का टिकट पक्का है विधानसभा चुनाव। ये देखो, मैंने नहीं पता क्या समीकरण लोग लगा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि नाहिद हसन और मनीष चौहान की टक्कर होगी सीधी सीधी। आगे बढ़ाएंगे और जिसका भी बीजेपी से टिकट होगा, तीनों की तीनों सीट शामली से जिता गए, जिम्मेदारी मेरी है। क्या बात है, बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी कंडेला गांव में मौजूद हो भाई। अभी एक हरियाणा का कंडेला और एक उत्तर प्रदेश का कैराना का कंडेला भाई बड़े चर्चित हो रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि आपने पता है भाई इस गांव में लगातार धरना चल रहा था बिजली विभाग के खिलाफ में। यानी कि आपने जो खंभे गड़ रहे होंगे ना इस साइड में, इन्हें हटवाने की बात हुई थी, गाँव वाले पूरी मांग कर रहे थे। तो आज जो मनीष चौहान और अनिल चौहान तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे। और बिजली विभाग ने जो है भाई अपनी हार माननी पड़ी, उन्होंने आज जो है खंभे पड़ना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अब गांव वालों की सिद्धम सिद्ध कहूँ मैं जीत हो गई है। तो गांव वालों में कुछ लोगों ने कहा था कि भी हम जो ये करवा रहे हैं वो इकरा हसन की तरफ से कुछ लोगों के जो फायदे के लिए ये करवाया जा रहा है, वो भी बात सामने आई थी, तो उस बात को भी कन्फर्म करेंगे। तो अभी ये खंभा देख रहे होंगे आप मेरे पीछे, पर मैं भाई से कहूँगा पीछे करके दिखा दे, पूरा गाँव का गाँव जो है आने लग रहा है पीछे। और ये जो खंभा है इसको अभी उखाड़ा जाएगा, इसको पाड़ा जाएगा। यूँ खड़ा है भाई साहब, ये जो, अरे तेरे पे को नहीं पट्टे भाई, यू तेरे पे नहीं पटने का। आर्य धर्म सिंह छोकर का भाई जो कांग्रेस से विधायक है, उसका फैन है, तगड़ा फैन है। तो इधर देखिए आने लग रहे हैं, तो बातचीत करेंगे अभी। हाँ इधर ही। तो ये खंभा पड़ने के लिए देखो भाई मनीष चौहान जो है उन्होंने ऐलान किया था 2-3 दिन पहले, और आज वो करके भी दिखाया, और महाराज जी भी है और बातचीत करेंगे। चौहान साहब 1 मिनट लेना चाहूँगा, आ जाओ महाराज जी। नहीं, सबने बहुत लगा ली भाई, कम वाले ने कम लगा ली, ज्यादा वाले ने ज्यादा लगा ली, क्या बात है, सबने करी। चौहान साहब सबने करी, करनी भी चाहिए जी। जो वादा कराया था वो आज पूरा कर दिया। अच्छा, वादा करे इसलिए जाता है कि पूरा किया जाए। हाँ। अच्छा, क्या आज क्या निर्णय लिया गया, प्रशासन ने हार मान लिया अपनी? देखिए, इसे हार जीत तो क्या कहें, हमें तो सिर्फ इतना पता है, हमारे गांव की चारों पट्टियों की एक समस्या थी, उसके लिए निरंतर हम सब लोग संघर्ष कर रहे थे। हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे बाबा जी बैठे खड़े मेरे साथ ही हैं, चाहे उसमें अनिल चौहान जी हों, चाहे अनुज चौहान जी हों, कल बुआ जी भी आके धरने में समर्थन देकर गई हैं, और भी तमाम नेता आए हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो सब ने प्रयास किया और उस प्रयास का नतीजा ये है कि आज ताकत की जीत हुई, संगठन की जीत हुई, एकता की जीत हुई। चारों पट्टियां जिस तरीके से एकत्रित होकर इस अन्याय के खिलाफ खड़ी थी, एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए विभाग ने जिस तरह के षड्यंत्र के तहत, मैं पूरे विभाग को भी इन्वॉल्व ना करते हुए, इसमें कुछ छोटे कर्मचारियों ने जिस तरह की एक मनमानी करने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ पूरा गांव जो था अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। हमारे लोग, किसान अपने आप को दिक्कत में, उनको लग रहा था कि हमारी सरकार, हम ताकत में, हम मजबूत,
लेकिन उसके बाद भी हमारे को दबाने का काम किया जा रहा है। तो उसके लिए आज जीत तो मैं यही कहूँगा कि उस संगठन की, उस एकता की, और तमाम लोगों ने तो एकता दिखाई है, हमारे तमाम नेता जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सब ने भी बराबर इसमें निरंतर प्रयास करके उन्होंने भी एकजुट होकर एक ही लड़ाई लड़ी कि ये लाइन यहाँ से आगे नहीं जाएगी। तो ये जीत अकेले की मेरी नहीं, जीत अकेले की बाबा जी की नहीं, ये जीत अकेली अनिल चौहान जी की नहीं, ये अनुज चौहान जी की नहीं, ये जीत हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की, हमारी जो तमाम लोगों से हमारी जो उम्मीदें हैं, उस उम्मीद की जीत हुई है। और जो वादा हमने परसों किया था, हमने परसों भी, और मुझे सिर्फ एक ही बात का दुख है, मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि मैं राजस्थान क्यों गया, मैं लखनऊ में क्यों था। अगर मैं 7 दिन पहले यहाँ आ गया होता, मैं वादा करता हूँ इस बात का, ये लाइन जिस दिन खींची थी उससे अगले दिन इसको उखाड़ने का काम हम लोग करते, लेकिन दुर्भाग्यवश हम नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। धरना भी होना था, इसमें पकौड़ी भी बननी थी, इसमें कढ़ी चावल और हलवा भी बनना था। तो लोगों ने, सबने, और कई विवाद खत्म हो गए। धरना तो हुआ, इस धरना में कई विवाद खत्म हुए, कई लोगों के मनमुटाव दूर हुए, कई आपस में जो पार्टीबाजी थी गांव में वो दूर हुई। सभी मान सम्मान के लिए एकजुट होकर, इकट्ठे होकर इस लड़ाई में साथ आए, और अंततः उन सब की जीत हुई है। हमारी सारी मांगें मानी गई हैं। 3 मांगें किसानों ने रखी थी परसों। तीनों मांगें थी कि ये लाइन आगे ना जाए, ये खंभे तुरंत फटने चाहिए, ये जेई का ट्रांसफ़र होना चाहिए, और जो पेड़ टूटे हैं, जो पेड़ काटे गए हैं, उन पेड़ों का उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन चौहान साहब, एक सोचने वाली बात है, जिन्होंने इनको चुन करके भेजा विधानसभा में, लोकसभा में, वो इन तक नहीं पहुंचे। उनके लिए बात करना, देखिए, वो बेकार की बातें हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है। उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? ये तो गाँव ही उनका नहीं है। जहाँ उनके गांव है वो तो उन्हीं लोगों की समस्या नहीं हल कर पाते, जहाँ उनको एक तरफा वोट मिलता है। उनके पास समय नहीं है। दरअसल क्या है, राजनीति की कदर वो करेगा मेरे भाई, पद की कदर वो करेगा जिसको पद लेने में मेहनत करनी पड़ी हो, जिसको फ्री में मिल गया हो, उसको क्या कदर होगी। उन्हें फ्री में हर बार किसी ना किसी षड्यंत्र के तहत कभी हिंदू मुस्लिम हो जाता है, कभी कोई हालात ऐसे बन जाते हैं, कभी कोई कारण हो जाता है, उसमें वो उस चीज़ का लाभ उठाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन विधायक जब बनता है, प्रधान जी बनता है, तो सबका बनता है। नहीं, बनता तो सबका समस्या है, तो सब क्यों नहीं बनता सबका है, लेकिन सोच सबकी एक जैसी नहीं है ना मेरे भाई। आज हमारी है, हम आप गारंटीड, हम आपको लिख कर देते हैं एक चीज़, कहीं भी हमारे क्षेत्र में कोई समस्या हो, किसी भी समुदाय के लिए हो, किसी भी बिरादरी के लिए हो, किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी मज़हब का मामला हो, अगर वो मामला किसी के साथ अत्याचार हुआ है, तो मैं अपनी बता सकता हूं कि हम लाइन तोड़ के सबसे पहले उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और वादा करता हूं, जब तक राजनीति करूंगा तब तक हर वर्ग, दबे कुचले, अगड़े पिछड़े, किसी भी जाति, किसी धर्म का व्यक्ति हो, जहां तक मुझसे हो पाएगा तब तक ही राजनीति करूंगा, जब तक मेरा ज़मीर जिंदा रहेगा और उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लायक रहूंगा। चौहान साहब, आज बहुत सारे लोगों की नींद भी उड़ जाएगी। नहीं, नींद तो देखो कई दिन से उड़ रही है, कई महीनों से उड़ रही है। नींद नांद का तो देखो मुझे किसी की टेंशन है नहीं कि कौन सोएगा कौन जागेगा। नींद देखो हमें तो अपना पता है, मैं 2 से 3 घंटे सोता हूँ। आप सोए नहीं, यानी कि 2-3 घंटे ही सोए? नहीं, हम तो इतना ही, मेरा तो रूटीन में यही काम है, इतना ही रहता है। और इससे ज़्यादा समय, अगर देखिए, आज शरीर में जान है, आज हिम्मत है, आज हम नौजवान हैं, आज भी अगर सोने पे ही ध्यान देंगे, आज अगर हम सोने पे ही ध्यान देंगे तो फिर उसके बाद काम कौन करेगा क्षेत्र में? हमारे पे जिम्मेवारी, आज परमात्मा ने जिम्मेवारी दे रखी है, तो उसका निर्वहन करेंगे, लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह की जो समस्याएं होंगी, तो कुछ समस्या ही नहीं थी। मुझे तो पछतावा अपने ऊपर ये हो रहा है कि मैं बाहर क्यों था। अगर मैं यहाँ होता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर ये लाइन फड़वा देता। चौहान साहब, अभी 2027 के चुनाव है और अभी तरह तरह की बातें चलेंगी। ये क्या चुनावी स्टंट भी है मनीष चौहान का, चुनाव मैदान में उतरने का, कैराना विधानसभा से? यार अच्छे एक बात बताओ, मैंने थोड़ी लाइन गड़वाई है भाई, बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा, हमारे पूजनीय हैं, बड़े हैं, बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा इनका। इन्होंने मेरे से वादा कर रखा है कि मनीष जी देखो टिकट तो पार्टी देगी, कि भाई मनीष जी तुम्हें टिकट हो जाए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर सबसे पहले आगे भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे देगी झोली गाल दूंगा। अच्छा जी, जिसको टिकट दे देगी भारतीय जनता पार्टी। और बाबा जी का पूरा आशीर्वाद है कि मनीष तुझे ही मिल जाएगा, कोई बात नहीं। एक छोटा सा और, अभी मैं जब यहाँ कुछ लोगों से बात कर कि अब की बार दिखा देंगे जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, 2027 के चुनाव में हम बदला लेके दिखा। देखो, ये तो बचकानी बातें हैं। जो लोग यहाँ नहीं आए उनका ना 2027 में कुछ है, ना उनका 2022 में कुछ था, ना उनका कभी 20 साल 50 साल में यहाँ ना उनका भड़ोका रहा, ना उनका है, उनका यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, ये तो इस बात की तो कोई बात ही नहीं है, ना उनका यहाँ कुछ होने का, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है। वो तो जो हाँ उनका है वो वहीं नहीं कुछ कर पा रहे, वहीं नहीं बचा पा रहे अपने को। आप जाइए, आप इलाके में घूमिए, इस बार करने वाला तो भगवान है, परमात्मा इज्जत देगा,
लेकिन इतना कहता हूँ, मौका मिला ना तो इस बार जो जीत होगी ना, इस बार जीत मेहनत और काम की होगी, इस बार जीत नेतृत्व की होगी, इस बार जीत जो आप लोगों को सम्मान दे रहे हैं उसकी होगी। इस बार ऐसा नहीं होगा कि मलाई कोई भी चाट रहा है, मेहनत कोई भी कर रहा है, ये काम नहीं होने देंगे। कैराने का नक्शा बदलना है, कैराने को विकसित कैराना बनाना है, कैराने को कैसा कैराना बनाना है जिसके बारे में तमाम तरह की अफवाहें जो चल रही हैं वो अफवाहें ख़त्म होकर एक अलग तरह का कैराना निकल कर आए कि ये डेवलपमेंट की राजनीति है, ये सम्मान की राजनीति है, ये अलग विचारधारा की राजनीति है, इसमें ये गुलदस्ते की राजनीति है। ऐसा गुलदस्ता जिसमें हर धर्म, हर समाज के लोग होंगे, एक गुच्छा होगा, एक गुलदस्ता होगा, और उसके साथ विधानसभा में जब कैराने की हिस्सेदारी होगी ना तो आप देखिएगा एक अलग तरह का कैराना निकल। अच्छा, अब की बार 2027 के जब चुनाव होंगे, मनीष चौहान कितने तैयार हैं? यार भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं तो बहुत दिनों से तैयार हूँ, मौका नहीं मिल रहा। जिस दिन मौका मिलेगा मेरी तरफ से चुनाव कल करा लो, मेरी तरफ से चुनाव। अभी देखो, मैंने कई बार पब्लिक रिव्यू करे हैं कैराना से, कह रहे हैं कि अब की बार मनीष चौहान का टिकट पक्का है विधानसभा चुनाव में। देखो ये देखो, मैंने नहीं पता क्या समीकरण लोग लगा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि नाई दर्शन और मनीष चौहान की टक्कर होगी सीधी सीधी। देखो टक्कर टुक्कर तो है नहीं, तुम टिकट करवा दो, टक्कर तो देख लेंगे हम अपने आप में। टक्कर दो, बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा मेरे सारे। महाराज जी भाई इस बार जो है सब एक होंगे, एक झंडे के, एक डंडे के, एक छतरी के नीचे हम सब लोग संगठन के, बीजेपी के कार्यकर्ता महाराज योगी जी को और परमपिता परमेश्वर गौरक्षपीठाधीश्वर महाराज योगी जी को और मोदी जी को आगे बढ़ाएंगे, और जिसका भी बीजेपी से टिकट होगा तीनों की तीनों सीट शामली से जिता कर जिम्मेदारी मेरी है। क्या बात है, बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और कोई बात नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो अभी दिखाऊंगा मैं आपको एक बार अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ी सी बातें हुई हैं उस चीज़ को लेकर के। तो अभी ये ट्रैक्टर जो है, अभी ट्रैक्टर इसको खंबे को उखाड़ेगा, और ये छोटी बात नहीं है। बड़ा ऐलान करना, 3 दिन का अल्टीमेटम देना, और 3 दिन के तुरंत बाद यहाँ पर आज अचानक से फैसला हो गया, और प्रशासन ने उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि गांव राम होता है। गांव वालों ने लगातार इस पर विरोध जताया कि ये गाँव की जो लाइन है इस पर काफ़ी समस्या आएगी, और समस्या मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर ये बड़ी हाई टेंशन लाइन है, ये बड़ी है, और ये भी जाती तो ये मेन रास्ता है कैराना जाने का इनका, तो बच्चे भी जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं। और ये पेड़ जो आप देखेंगे, यहाँ पेड़ भी है, इस साइड में आपको दिखाना चाहूँगा, ये पेड़ भी है यहाँ पे, और ये पेड़ जो है कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बनती है यहाँ पे, इसलिए लाइन जो है हटवानी पड़ी। और इस चीज़ को लेकर के ये पेड़ भी कुछ काटे गए हैं, उनका भी कह रहे हैं कि मुआवजा किसानों को देना पड़ेगा। SDM साहब से और जो तमाम जितने भी अधिकारी से उनसे बातचीत हुई थी। अभी मैं ये खंबा आपको पटता हुआ दिखाऊंगा कि ये खंबा जो है कैसे फाड़ेगा, और अब की बार चुनाव का झंडा कौन उखाड़ेगा कैराना विधानसभा से। लगातार मैं आपको अपडेट दूंगा। अब की बार खंबा नहीं, पता नहीं क्या क्या यहाँ से पटेगा। अब की बार देखते हैं चुनाव के मैदान में। फिलहाल ये देखते हैं तो क्या कुछ होगा। वैसे क्यों जी हंस रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ ना, दिलचस्प चुनाव होगा। ये देखिए, ये यहाँ पे ये किसान का ही ट्रैक्टर है, और किसान का ही ट्रैक्टर फाड़ने लग रहा है। अच्छा, ये गाल दी देखो भाई डड्डी, और भाई मुस्कुरा रहे हैं फाड़ने वाले भी। अच्छा, काम निपटे हमारा तो। गाड़ के भी तो यही गए थे ना, गाड़ के भी गए थे, फाड़ने पड़ रहे। गाड़ के भी हाँ तो जी इनकी तो बेचारों की बात नहीं। अच्छा देखो भाई, अब ये लगा दिया टोचन, यानी कि ये टोचन हो गया बीजेपी और समाजवादी का। वो कह रहे हूँ मैं वैसे मजे में, अब ये इसको उखाड़ेगा। देखो भाई, अभी वैसे मैं कह रहा हूँ भाई मजे चलो देखिए, बड़े अपने आप ही लग रहे किसान हैं, अपने आप ही लग रहे हैं पढ़ने। हाँ जी, चलो जी, या बीजेपी तो ऊपर ही है भाई। आज उत्तर प्रदेश में ऊपर ही है, उत्तर प्रदेश का नाम ऊपर, वो उत्तम प्रदेश है। देखिए भाई, मैं देखो भाई, किसी को वैसे मजे में बात हो गई थी, थोड़ा इंटरेस्टिंग से हो गया था, वैसे गलत ना लियो, कभी कहेंगे। और देखिए फाड़ने लग रहे हैं जी। बारिश भी हो गई है, गर्मी का माहौल था, कभी ठंड और कभी गर्मी, उत्तर प्रदेश में यही चला गया। तो अभी भाई चुनाव भी थे, मैंने चुनाव के साथ साथ ये भी कवर किया। अभी मनीष चौहान से मैंने जो बातें करी वो चलते फिरते करी। कुछ सवाल रह गया, अपने कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना। फिलहाल ये पट तो है, दिखा दो आप तक किस तरीके से जो है दिखा ये देखिए,
ला भाई फट लो इसना, आराम से निकल जाएगा ये तो। ये उठा दिया भाई। चलो भाई, बोल शंकर की आन की जय। बारिश भी होगी तो भाई देखो काट दिया क्या तीनों, खुंटा बैठ दिया है, खुंटा से बैठ दिया। चलो भाई, ये भाई वीरेंद्र सिंह ने तो पता नहीं कितने खुंटे पाड़े हैं भाई, और एक खुंटा भी बैठ दिया कैराना में आकर। तो भाई पता नहीं, मतलब मैं सिद्धम सिद्ध कह रहा हूँ कि होगा क्या। तो फिलहाल के लिए नमस्कार भाई, जय हिंद, भारत माता की जय।